हैं दिल्ली में हमारे महामानव जो सबसे पूरे भारत में सबसे अधिकतम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने अरे साहब, झूठ बोलने में उपाधि हासिल है उनको। वो कहते थे ना कि आप सत्येंद्र जैन को वो भारत रत्न दो। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, एक झूठ बोलने का कोई रत्न हो तो केजरीवाल जी को दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे 2024 में? देखिए, चंपकवन पहले किताब आती थी, जंगल में उनको आपस में जंगल के जितने भी प्राणी होते थे उनकी कहानियाँ बताते थे। तो उसमें भी एक चैप्टर होता था कि सांप, बिच्छू, जितने भी जहरीले प्राणी होते थे ना, वो एक ही बिल में कभी नहीं रह सकते। सभी एक से एक अपने आप को यही साबित करते थे कि मैं ज़्यादा जहरीला। तो ये तो विपक्ष की जो बात है, ये सभी एक साथ कभी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ममता बनर्जी अपनी तरफ, राहुल गांधी। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम बीके पोदार। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे बेसिकली बिहार से हूँ पीछे। ये हाल ही में अभी जो राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है, उनके ऊपर जो बयान लगा था, उसको आप किस तरीके से देखें? देखिए, कम से कम देर है सवेरे राहुल गांधी गए तो सही कोर्ट हैं। वो बस केवल चिल्ला कर रहे थे कि ये सदस्यता रद्द हो गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। पवन खेड़ा जी, याद होगा, कांग्रेस के नेता हैं। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के नेता हैं, 2 घंटे में चले गए कोर्ट। इनको इतना टाइम क्यों लगा कोर्ट जाने में? किस बात का डर था भाई? या कोई राजनीतिक गेम है इनकी? राजनीतिक षड्यंत्र इनका और कुछ नहीं है, केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र। हाँ। वो बाहर निकलने के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा कि ये मित्रकाल से बचाना, लोकतंत्र को बचाने की हमारी लड़ाई है। इसमें सत्य ही मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसार। तो इसको आप किस तरीके से? देखिए, लोकतंत्र बचाने की बात वो करते हैं। अभी आपको याद होगा हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। तो क्या वहाँ लोकतंत्र से चुनाव नहीं हुआ था? आप किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता को बिठा के पूछिए, राजस्थान में क्या लोकतंत्र नहीं है? आप क्या छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र नहीं है? आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आप उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहाँ 40 मिनट आप भाषण देते हैं और पूरा संसद में थपथपाते हैं, जहाँ देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर अपना माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हैं और कांग्रेस के और तमाम विपक्ष के सांसद हो हल्ला मचाते हैं, चिल्ला करते हैं। माननीय राष्ट्रपति अभी अपना अभिभाषण दे रही होती है, तमाम विपक्ष के नेता, तमाम विपक्ष के सांसद वो हल्ला मचाते हैं। किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं? इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम सच बोल रहे हैं, सत्य है ये मेरा अस्त्र है। वो जो भी उन्होंने अडानी के ऊपर बयान दिए हैं, अब ये बोल रहे हैं कि सरकार एक आदमी को बचाने के लिए इतने प्रयास कर रही है। सीबीआई के कल के कार्यक्रम में माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कहा है और सीबीआई के आला अधिकारियों को भी कहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ना नहीं है, एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। तो यही उनके पेट में दर्द है, कोई कुछ नहीं। केवल कोई ना लोकतंत्र खतरे में है ना कुछ खतरे में है, इनको अपना भ्रष्टाचार बचाना है, इसकी लड़ाई है। और रही बात सत्ता की, तो इनको पता है जनता का इन्होंने मूड भांप लिया है कि भैया हम कहीं नहीं हैं और 2024 में पुनः मोदी जी आ रहे हैं। मोदी वो तो खैर बोल रहे हैं कि 2024 में हम पूरा विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है। देखिए, विपक्ष एकजुट मैं सीधी विपक्ष एकजुटता की आप बात कर रहे हैं। केजरीवाल साहब राहुल गांधी जी के लिए दिल्ली में सीट छोड़ेंगे क्या? ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को सीट देगी क्या? या हमारे अखिलेश भैया देंगे क्या सीट? वो तो पहली टैं फैं हो रहा है। तो ये चीज़ गठबंधन की बात छोड़ ही दीजिए। ये कहना चाहते हैं आप कि ये जो गठबंधन किया जा रहा है वो लड़ाई एक आदमी को हराने के लिए है, देश को बचाने के लिए? ये केवल जनता को दिखाया जा रहा है कि भैया हम भी हैं। एक सीट दे दो माई बाप, एक सीट हमको जिता दो, विपक्ष में बैठा दो। ना तो कहीं ऐसा ना हो जाए पूरी की पूरी लोकसभा साफ मोदी जी स्पष्ट रूप से कहीं मार ले जाए बाजी। तो आपको नहीं लगता पूरे विपक्ष में कोई भी मोदी जी को टक्कर दे सकता है? कौन है आप ही बताइए ना। ममता जी, बहुत नाम है, ममता बनर्जी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी की तो खैर सदस्यता चली गई है, कांग्रेस का कोई नया चेहरा? ममता दीदी बंगाल से बाहर निकलती नहीं और ममता दीदी के बंगाल को देख लीजिए अभी क्या चल रहा है। कहना भी एक खुद में दर्द बयां करता है कि क्या चल रहा है। और रही बात, आप हमारे नीतीश बाबू को देख लीजिए, वो अल्टी पल्टी मार रहे हैं। अभी वो पता नहीं कितनी पल्टी मारेंगे, उसका ठिकाना कुछ नहीं है। तो नीतीश जी तो 2024 में बेचारे की विदाई है और 2024 में जीतने के बाद ही 1 या 2 हफ्ते बाद उनकी सरकार बिहार से भी जाने वाली है, स्पष्ट है। अब आते हैं दिल्ली में हमारे महामानव जो सबसे पूरे भारत में सबसे अधिकतम झूठ बोलते हैं।
अरे साहब, झूठ बोलने में उपाधि हासिल है उनको। वो कहते थे ना कि आप सत्येंद्र जैन को वो भारत रत्न दो। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, एक झूठ बोलने का कोई रत्न हो तो केजरीवाल जी को दिया जाए। केजरीवाल जी को सम्मान स्वरूप उनको झूठ बोल। आपको नहीं लगता 2024 में कोई टक्कर देने वाला है? भाई साहब, 2024 में जनता बनाम मोदी, मोदी बनाम जनता। जनता ने मन बना लिया है मोदी जी को, और मोदी जी जनता का काम कर रहे हैं, यही है। आप क्या कहेंगे सर, आप किसको मौका देंगे 2024 में? देखिए, 2024 का चुनाव कोई बहुत उठापटक लाने वाला है नहीं। देश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। यहाँ तो खैर पूरा विपक्ष एकजुट होने की तैयारी कर रहा है। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। कुछ भी ऐसा सिम्टम, कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा मूवमेंट, कोई भी ऐसा जनादेश, कोई भी ऐसा जनता का परिवर्तन का मूड जमीन पे दिख नहीं रहा है। इसको कोई मीडिया हो, कोई नेता हो, कोई झुठला नहीं सकता। तो लड़ाई तो है ही नहीं, फिलहाल 24 में तो है ही नहीं। लड़ाई तब होती है जब कोई मजबूत विपक्ष दिखता है। अभी हाल की घटना आपने देखा, हमारे विपक्ष के सबसे बड़े नेता वो अपनी सदस्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का बुरा हाल है। भाजपा सरकार की कमियां कुछ भी रही हो, पर ज़मीन पे काम तो करा ही उन्होंने। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को उन्होंने संभाल के रखा है। तो सरकार ने काम किया है, डेफिनेटली किया। मेरे ख्याल से 2024 में तो कोई लड़ाई नहीं है। उसके बाद का सोचने का विषय है कि कोई विपक्ष तब तक तैयार हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है सर 2024 में ये जो एकजुट होने का ये तैयारी में है पूरा विपक्ष, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे 2024 में? देखिए, चंपकवन पहले किताब आती थी, जंगल में उनको आपस में जंगल के जितने भी प्राणी होते थे उनकी कहानियाँ बताते थे। तो उसमें भी एक चैप्टर होता था कि सांप, बिच्छू, जितने भी जहरीले प्राणी होते थे ना, वो एक ही बिल में कभी नहीं रह सकते। सभी एक से एक अपने आप को यही साबित करते थे कि मैं ज़्यादा जहरीला। तो ये तो विपक्ष की जो बात है, ये सभी एक साथ कभी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ममता बनर्जी अपनी तरफ, राहुल गांधी अपनी तरफ। मैंने एक पिक्चर देखी, यमला पगला दीवाना, वो फ्लॉप हो गई, वो धर्मेंद्र जी ने बनाई थी। तो विपक्ष उसी सूरत में ही है, यमला पगला दीवाना। खैर, राहुल गांधी को अभी हाल ही में सूरत कोर्ट से जमानत दे दी गई है। वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा कि ये मित्रालय से मेरे को लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र बचाने की बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है। लड़ाई है कांग्रेस तंत्र को बचाने की, जो सिर्फ छुटपुटी रह गए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी को खाने वाला राहुल गांधी जी, जो इनकी सदस्य चली गई है। मैं तो चाहता हूँ वापस आ जाए, कोर्ट अपना फैसला वापस ले ले, राहुल गांधी वापस आ जाए। कम से कम जो बचे कुछ नेता राहुल गांधी जी की वजह से सारे सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी बचनी नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी जब तक बचे रहेंगे पार्टी में, तब तक पार्टी का सुपड़ा साफ होता रहेगा। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात से सहमत, ये मैं कोई लेफ्ट विंग की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करता। आप एक बात बताइए, अगर ओपोजिशन रहेगा ही नहीं देश के अंदर अगर कोई ओपोजिशन ही नहीं है, तो आप एक बात बताइए, किस तरीके से जो सेंट्रल लेवल वाले लोग हैं वो किस तरीके से काम करेंगे? आदत लगी हो माल खाने की। 5,000 करोड़ के घोटाले से पहले ही जमानत पे बाहर है माँ बेटे, ठीक है। नीतीश कुमार, जिधर माल उधर नीतीश कुमार। तो भैया विपक्ष का सवाल ही कहाँ है? विपक्ष में है कौन जिनको माल खाने की आदत लगी थी? अभी आप नरेंद्र मोदी के बयान सुन लीजिए। जिनको कष्ट है, जो भ्रष्ट है, उन्हीं को कष्ट है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा। आप एक बात बताइए, अगर देश के अंदर ओपोजिशन है ही नहीं, तो सेंटर की जो सरकार है वो अपनी मनमानी करके काम करेगी। मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी गलत। देश में अभी जो अपोजिशन है वो लगातार ये आरोप लगाता चला जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र बहुत खतरे में है। क्या आप युवा हैं, आप इस बात को मानेंगे? जी बिल्कुल, मैं खुद ये बात मानता हूँ, क्योंकि बिल्कुल एक तरफा सरकार बनी हुई है, एक तरफा बातें कही जा रही हैं। ये जो चाह रहे हैं वो मनमानी कर रहे हैं पूरी तरीके से, और ओपोजिशन स्ट्रांग होना। मान रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है? लोकतंत्र की, मैं तो नहीं कह सकता लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये पूरी तरीके से सही नहीं है। जैसे कौन सी चीज, किन चीजों की? राहुल गांधी जी की एकदम सदस्यता रद्द की गई, ये जो बंगले कहे जा रहे हैं, जो उनको बंगला छोड़ने की बात कही गई, जो तीन साल से जो लोग वहाँ पे हैं उनका वो बंगला नहीं छुटाया गया, जो तीन साल से जिनकी सदस्यता खारिज हो चुकी है वो अभी तक बंगले लेके खड़े हैं। राहुल गांधी जी का बंगला उसी दिन छुटा दिया गया। मैं उस चीज़ को, मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उनको समर्थन नहीं करता, लेकिन जो चीज़ है वो गलत है। ये एक तरफा मनमानी कर रहे हैं अपनी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बोल रहे हैं कि ये जो सदस्यता रद्द की गई है, तानाशाही चल रही है और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। अपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो शायद इनको ये नहीं पता सबसे ज्यादा अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी रही है, और इनको नाम याद होना चाहिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। किस तरह से अपोजिशन की भूमिका निभाई जाती है और किस तरह से अपोजिशन की भूमिका निभाई जाती थी, इनको वो देखना चाहिए।
अभी अपोजिशन में बैठे हैं जी, लोकतंत्र खतरे में। 2014 से के बाद ही लोकतंत्र खतरे में आएगा। जब से मोदी जी ने शपथ लिया है, नेट उसी दिन से इनको लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। ऐसा इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष है तो आप विपक्ष का रवैया इख्तियार कीजिए। भाई साहब ने एक सवाल किया कि 2014 से पहले क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था, ये पार्टी आने के बाद लोकतंत्र खतरा में हुआ, क्या कहना है? 2014 से पहले का मैं सही बताऊं तो मेरे खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अभी के मौजूदा हालात में आपको बता सकता हूं, एक तरफा काम चल रहा है, सिर्फ एक तरफा राज चल रहा है, एक तरफा कोई भी आपको तो खैर एक्सपीरियंस रहा होगा 2014 से पहले क्या था क्या नहीं। भाई साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या जो ये 8-9 सालों में होगी, आप मानेंगे ये बात? देखिए, भारत एक बहुत खूबसूरत देश है एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ तो हर दूसरे घर में एक नेता है। तो लोकतंत्र खतरे जैसी चीज़ तो हिंदुस्तान की धरती पे न थी न कभी होगी। किसी को मना ही नहीं है, न पार्टी बनाने से न चुनाव लड़ने से। रोज़ मेरे ख्याल से अगर हम निर्वाचन आयोग में पता करें तो रोज़ एक पार्टी तो बनती ही बनती है भारत में। ये एक बात ये भी बोल रहे थे कि देश में ऑपोजिट पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। उसी पे मैं आ रहा हूँ। अपोजिट पार्टी भी है और संगठन भी है और वो मजबूत भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई खराब है या कमज़ोर है या आज भी कमज़ोर हो गई है, ऐसा कभी नहीं था। कांग्रेस पार्टी में आज भी बहुत सारे अनुभवी नेता हैं। आप देख सकते हैं, कमलनाथ जी हैं, गहलोत जी हैं, सिंधिया हैं, ये आपके सचिन पायलट हैं। तो अनुभव की जी, वो गलत बोला था। सिंधिया कांग्रेस में नहीं रहे, वो मुझे निकल गया था, ठीक है, आप ले गए उनको। तो बहुत सारे नेता हैं, पर मैंने क्या कहा था कि चुनाव 24 का लड़ाई नहीं है। एक क्लास में अगर 10-20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो टॉपर है वो 90% पा रहा है और जो सेकंड टॉपर है वो 55 पे स्ट्रगल कर रहा है। तो लड़ाई तो है ही नहीं ना। आपने ये बहुत सही बात की। आपको लगता है सर क्या 2024 में जो भी विपक्ष है वो प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएगा, या 2024 में हमें नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा? नहीं जी, मैं इस बात की संतुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन अगर विपक्ष किसी तरीके से एक हो जाए, ये जो बातें कर रहे हैं जितनी भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां सभी मिलकर अगर एक हो जाएं तो बिल्कुल एक बढ़िया मजबूत टक्कर देंगे। और सीधी सी बात है, मैं नहीं कहता अगर मोदी जी, मैं कोई हराने की साइड नहीं हूँ, लेकिन ये बात है कि भी एक तरफा सरकार ना बने। अगर एक तरफा सरकार कहीं पे बनती है तो हमें नुकसान है। एक तरफा काम करते हैं वो, एक तरफा अपनी मनमानी करते हैं। अगर मतलब सीधी सी बात है, बढ़िया फाइट दे। तो आप ये 8-9 साल में कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनको आप मनमानी बताइए, मनमानी कौन सी मनमानी बताइए। एक तरफा नहीं, एक तरफा कोई भी बिल आता है उस पे, कोई भी कौन बिल सा आता है, बिल बताइए ना। बिल कोई भी। मैं खुद किसान हूँ, देखिए किसानों पे हम भी भी मान किसान लीजिए के बेटे हैं। हाँ, मैं खुद किसान हूँ। देखिए मैं किसान हूँ, किसान परिवार से उठा हूँ, सीधी सी बात है। मेरा ये कहना है, युवाओं को यही समझना चाहिए कि हम किस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सरकार होगी वो 100% परफेक्ट तो हो नहीं सकती। ठीक, एक्सपेरिमेंट करती है सरकार। कोई भी बिल जब जनता के बीच में फ्लोट करती है तो वो एक एक्सपेरिमेंट करती है और उस एक्सपेरिमेंट का पूरा जस्टिफिकेशन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी तक रिव्यू होता है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा या बुरा। तो सरकार देखिए बिल प्रेजेंट करती है, डिस्कस करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है।